Hello guys, welcome back to my YouTube channel. And so let's learn about the structure of stomata. So first of all हम देख लेते हैं ये stomata जो होते हैं वो हम कहाँ पर present होते हैं. So these are present on in the लीफ में होते हैं और स्टेम में होते हैं. और जो लीफ होती है ना उसमें फर्स्ट लेयर जो होती है क्यूटिकल होती है, वो आपको पता ही होगा, वो प्रिवेंट कर दी है, प्रिवेंशन ऑफ वाटर. एंड जो जो हमारे जो हमारे स्टोमेटा होते हैं वो स्मॉल माइक्रोस्कोपिक होते हैं और जिन्हें हम ऐसे नहीं देख सकते. और हम और दैट इज़ ओके. तो जो हमारा लीफ होता है ना, जो उसका अपर पार्ट होता है उसमें बहुत ज़्यादा स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं दैन द लोअर पार्ट ऑफ द लीफ. जो उसका पिछला जो पार्ट होता है उसमें कम प्रेजेंट होते हैं. सो देख लेते हैं हम इसका स्ट्रक्चर क्या होता है. स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा. सो जो हमारे ये जो गार्ड सेल है हमारे, ये इसे इसे ये एक तरह के स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जिन्हें हम गार्ड सेल कहते हैं. और देयर इज़ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ देयर इसमें सेंट्रल पोर्स जो कंसिस्ट होते हैं वो एक तरह का क्लोरोफिल होता है. क्लोरोफिल वो स्टोर, ये जो गार्ड सेल हैं वो क्लोरोफिल वो स्टोर कर कर रखते हैं. और द गार्ड सेल इज सराउंडेड बाय एपिडर्मिस सेल. एपिडर्मिस सेल को हम सब्सिडियरी सेल भी कहते हैं. और देन लेट्स लर्न अबाउट द गार्ड सेल मोर इन डीप. एंड जो हमारा गार्ड सेल होता है वो बीन शेप्ड का होता है एंड कंटेन क्लोरोफिल एंड रेगुलेट मैनी फंक्शन लाइक ये जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग करता है. जो आपको पता ही होगा कि जो लीफ होता है हमारा वो जो गैसेस को वगैरह को एक्सचेंज वगैरह करता है, वो हैपनिंग होता है हमारे स्टोमेटा में. सो जड़ा जब वो ओपनिंग होता है वो लाइट को लेता है, वो एक्सचेंज वगैरह होती हैं ये गैसेस. और जो और गार्ड सेल के अंदर अंदर जो मेटल पोर्स होते हैं वो उसका देख लेते हैं. इसका जो फंक्शन होता है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस को एक्सचेंज करते हैं. और और जो इसमें जो वाटर वेपर होते हैं ना वो भी रिलीज़ करते हैं इनटू द इन्वायरमेंट. एंड ऑल्सो जो हमारा न्यूट्रिएंट होता है वगैरह वो उसको भी ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं टू द रेस्ट ऑफ द प्लांट. सो लेट्स लर्न अबाउट द इट्स टाइप्स. Its type, there are 50 types I mentioned. So let's learn स्टेप बाय स्टेप. और स्टोमेटिव. सो फर्स्ट हमारी आ जाती है एनमोसाइटिक को आप ये स्ट्रक्चर देखो पहले. एनमोसाइटिक है, ये हमारा गार्ड सेल है, इसमें डर्मल पोर्स होंगे. और ये जो हमारे एपिडर्मल सेल हैं इसे हम सब्सिडियरी सेल्स भी कहते हैं. और देख लेते हैं हम ये जो एपिडर्मिस सेल होते हैं वो ऑर्डिनरी नंबर के साथ होते हैं. मींस के जो हमारे एपिडर्मिस सेल होते हैं इसमें कोई यूनिक शेप नहीं होती एज कंपेयर टू द epidermis cell which is has a unique shape. So then let's learn about the second, एनिसोसाइट. एनिसोसाइट में होता है, ये हमारे 3 सब्सिडरी सेल जो होते हैं इसमें कंसिस्ट हुए होते हैं और डिस्टिंक्ट स्मॉल. इसमें जो सब्सिडरी सेल्स है ऑब्वियसली वी कांट सी बाय द नेक्ड आई. एंड ये जो हमारे डिस्टिंक्ट होते हैं बट लार्जर होते हैं दैन द अदर दो वे. ये वाला जो होगा लार्ज होगा और ये स्मॉल है. और ये एक तरह की ट्रायगोनल शेप बनाते हैं. और देन डायसाइटिक है. डायसाइटिक में देख सकते हैं आप जो सब्सिडरी सेल होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं टू द ईच अदर एंड लॉन्ग एक्सिस के होते हैं, लॉन्ग एक्सिस पे.
सो ये जो डायसाइटिक है वो 2 पेयर्स में होते हैं और जो पैरासाइटिक है ये भी 2 पेयर्स में होते हैं, पर ये दीज आर पैरेलल, ये वाले पैरेलल होते हैं, ये डायसाइटिक होते हैं, वो परपेंडिकुलर होते हैं, वो तो बगैर। ओके, सो देन ना एक्टिनोसाइटिक में इसमें 4, यू कैन सी दी शेप। एक्टिनोसाइटिक में 4 से ज़्यादा सब्सिडरी सेल्स होते हैं और अरेंजमेंट इसकी रेडियरी पैटर्न की होती है। सो thank you guys to see my video. Please like, share and subscribe this channel.